अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तैमूर हसन है और आप देख रहे हैं मसक टीवी। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू अच्छा और एक पहलू बुरा। इसी तरह कौमों में भी दो किस्म की कौमें होती हैं, एक कौम गैरतमंद होती है और दूसरी कौम बेगैरत होती है। असल में मैं आज आपको दो कौमों का मुआवजा करवाना चाहता हूँ। सुनी सुनाई बातों से नहीं, हम तारीख की रूह से इन चीज़ों को समझते हैं कि एक गैरतमंद कौम कौन सी है और एक बेगैरत कौम कौन सी है, जो कि पैसों और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का सौदा कर देते हैं, ज़मीन से लेकर ज़मीर तक बेच देते हैं। ये तो दूर की बात है, अपनी माएँ बहनें बेचने तक के लिए तैयार हो जाती हैं ये बेगैरत कौमें पैसों के लिए। रियासत असल में एक माँ की तरह होती है, ये माँ का किरदार अदा करती है जो कि अवाम का पैसा लेके अवाम पर ही खर्च करती है और उनको मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करती है और शहरियों को जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। क्या आज पाकिस्तान की हुकूमत आपको तीनों चीज़ें फराहम कर रही है? इसका जवाब आप खुद अपने ज़मीर से पूछें, इसका बेहतरीन जवाब आपको मिल जाएगा। यानी अवाम को बुनियादी हकूक़ देने में ही ये तबाह हो चुके हुए हैं, इसकी बुनियादें गिर चुकी हुई हैं। ये होती हैं बेगैरत कौमें। और इसी के बाद आप गैरतमंद कौम का अंदाज़ा कीजिए कि कुछ शहरियों को बचाने के लिए 6 बिलियन तक डॉलर देने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसका यानी उन कौमों के लिए उनका एक शहरी 1 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कीमती होता है और हमारे यहाँ पे कुछ बिलियन डॉलर्स या कुछ डॉलर्स के लिए हम लोग अपने ज़मीरों का सौदा कर देते हैं। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह लेते हैं कि अमेरिका और ईरान में एक सनती मुआहदा चल रहा था जो कि फ़ेल हो गया और अमेरिका ने उसके 6 बिलियन डॉलर रख लिए। इसी तरह ईरान ने कुछ नामालूम शहरी पकड़े जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, याद रहे कि ये शहरी ख़ास अमेरिकन नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को इस खबर का पता चला तो अमेरिका ने ईरान से रब्ता किया और ईरान ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि आप हमारे 6 बिलियन डॉलर दे दें तो आप अपने शहरी ले लें। फिर दोस्तों, दास्तान कुछ इस तरह की है कि कतर और सऊदी अरब के कुछ ममालिक इसके बीच में पड़े, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हम करने के लिए तैयार हैं। यानी अमेरिका के लिए उनके शहरी जो कि 5-6 शहरी पकड़े हुए थे वो 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कीमती थे। और याद रहे, मैं फिर से ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये ख़ास अमेरिकन शहरी नहीं थे। फिर भी गैरतमंद कौम ने इसका स्टांस लिया और अपने शहरियों को छुड़वाने के लिए ईरान के साथ मुआहदा किया। ईरान को उसने पैसे दिए और उसके बाद अपने शहरियों को अमेरिका वापस बुला लिया, जिसकी फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसके बरक्स हम एक बेगैरत कौम का जिक्र करते हैं। इस बेगैरत कौम में पाकिस्तान सरे फहरिस्त आता है। यहाँ पे ज़मीन से लेकर ज़मीरों तक के सौदे किए जाते हैं। अमेरिका वाले पाकिस्तान के मुतालिक ये कहते हैं कि ये पैसों के एवज़ अपनी माँ को भी बेच दें, और फिर भी पाकिस्तानी डड्डू मेंढकों की तरह फुदकियाँ मारते रहते हैं कि ये लोग इस्लामी हैं। असल में इन लोगों को शऊर दिया ही नहीं गया, इनको उस लेवल की एजुकेशन दी ही नहीं गई कि जिसमें ये अपनी तारीख के बाहर निकल के सो सकें। दोस्तों, इधर मैं एक वाक़े का जिक्र करना चाहता हूँ, अहमद कारसी, जिसको छोड़ने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने 2 बिलियन डॉलर लिए। ये शख्स ऐसा था कि जिसने स्वीडन में 2 शहरियों का कत्ल किया, उसके बाद न्यूयॉर्क की फ़्लाइट ली और न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेके वापस आ गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान का काम ये था कि वो अपने शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही शहरी का सौदा कर लिया और इसका सौदा करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ नवाज़ शरीफ था। नवाज़ शरीफ को 2 बिलियन डॉलर से नवाजा गया। दोस्तों, सिर्फ इसमें अमेरिका की मिसाल देना ही काफ़ी नहीं है। अमेरिका के अलावा भी रियासतें ऐसी हैं जो कि खुददारी का मुज़ाहरा करती हैं और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। दोस्तों, अगर किसी कौम के लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा दिया जाए तो जाहिर है कि वो सिर्फ उसी के पीछे भाग के बाकी दूसरे हकूक़ को खो देता है। देखें, आप अगर किसी कौम से शऊर छीनना चाहते हैं तो इसकी रोटी और बुनियादी सहूलियात छीन लें। वो इस रोटी और बुनियादी ज़रूरतों के पीछे लग के अपनी गैरत और सब कुछ भूल जाएगा। आप बस इस कौम को जाहिर रखें और इसको इसके हकूक़ का पता ही ना चलने दें। सोचने की बात यह है कि क्या हम वाकई एक कौम है या कि कोई हजूम? क्या हमारी जानों की कोई अहमियत नहीं? हम बस कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरी हैं जो कि तादाद बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। अमेरिका के मामले में हमारी कौम बिल्कुल जज्बाती है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल जज्बाती नहीं है। बस हमारी कौम ही फुद्दू और जज्बाती बनी हुई है। ये हुक्मरान और सियासतदान इसलिए जज्बाती नहीं है क्योंकि ये बिजनेसमैन है। हर तरह की मिलें इनकी अपनी चल रही हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन में हर तरह के बिजनेसमैन ही बैठे हुए हैं जिनकी मुख्तलिफ मिलें हैं, और ये ऐसे सियासतदान हैं जो कि घाटे का सौदा कभी भी नहीं करते।
देखिए, बाहैसियत एक कौम हमें अपनी हालत को खुद बदलना होगा, हमें मुनाफ़क़त छोड़नी होगी और ऐसे लीडर्स का इंतखाब करना होगा जो कि आपकी मेरी माँ बहनों का सौदा करके और अपने पैसे बाहर ना लेके चले जाएं, गैर मुल्कियों का एजेंट और गद्दार ना हो। अब ज़रा इन कुएं के मेंढकों का तसव्वुर करें कि जिनके अखलाकियात बिल्कुल तबाह हैं और वो जोलियाँ उठा उठा के सिर्फ अमेरिका को बद-दुआएं देते रहते हैं, बस उसकी तबाही के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम में से कई बेहतर ईरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी ये कौम है जो कि खुल के डट कर अपने कौमी मफादात पे स्टांस लेते हैं। हमने तो अरशद शरीफ के कत्ल पे छोटा मोटा एहतजाज करना भी गवारा नहीं किया। सोचे इसकी क्या वजह हो सकती है सिवाय बगैरती के कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को कीनिया की रियासत में गोलियां मार के मार दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से सिर्फ उठती है तो खामोशी। अब ज़रा कनाडा और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल का जायज़ा लें जहाँ पे खुददारी की इंतहा अरूज पे है। कनाडा, जिसको दूसरा पंजाब भी कहा जाता है, यहाँ पे 8 लाख सिखों से ज़्यादा सिख आबाद हैं और हिंदू तो बेशुमार हैं। हर साल यहाँ पर लाखों भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और इनकी ट्रेड 8 से 9 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करती है। भारत दुनिया की उभरती इकॉनमी है और दुनिया की तमाम कंपनीज इसके साथ इन्वेस्ट करके इससे मुनाफा कमाना चाहती हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं। और ट्रेड किसी भी मुल्क के लिए लाइफलाइन होती है, उसकी बैकबोन तस्वर की जाती है। और अब अंदाज़ा कीजिए खुद मुख्तारी का और गैरतमंदी का कि कनाडा में एक सिख को कत्ल कर दिया जाता है, कैनेडियन नेशनल भी नहीं होता, वो हिंदुस्तानी सिख होता है। इसके कत्ल के इल्ज़ाम में कनाडा ने पूरे भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, अपने तमाम ताल्लुकात भारत के साथ ख़त्म कर दिए, यहाँ तक कि उनके साथ ट्रेड के जितने मुआहदे थे वो भी ख़त्म कर दिए। इसे कहते हैं गैरतमंद कौम। कनाडा ने अपने शहरी हरदीप सिंह निज्जर की हलाकत पर पूरी दुनिया में भारत को एक्सपोज कर दिया है और इंडिया की नाक में दम कर दिया है। इंडियंस को वीज़े देना तक बंद कर दिया और इसके अलावा कनाडा ने कनाडा से इंडियन सफ़ीर को निकाल दिया है और इनके ट्रेड एग्रीमेंट्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए हैं। और इस मामले में हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी हिंदुस्तान को गिल्टी करार दे दिया और हिंदुस्तानी मीडिया के कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि अब कनाडा को धमकी देने पे मशगूल हो चुके हुए हैं कि हम वहाँ पे एटमी धमाके कर देंगे या फिर उधर जितने भी सिख हैं उनको मरवा देंगे। ये है हिंदुस्तान की असल औकात। लेकिन बात यह है कि इस वक्त उसने जो लिबादा ओढ़ा हुआ है वो है गैरतमंद कौम का, लेकिन वो गैरतमंद है नहीं, वो फुल बेगैरत कौम हो चुकी हुई है। असल में मामला ये है कि भारत हमेशा से माइनॉरिटीज़ का सर कुचल कर दुनिया भर में झूठ बोलता आया था कि हमारे यहाँ पे सारे महफूज हैं, तो फिर इसके अपने मुल्क के शहरी कैसे महफूज होंगे। भारत की हमेशा से कोशिश ये रही है कि खालिस्तानी तहरीकियों को, इनकलाबियों को उनका सर कुचल के ख़त्म कर दिया जाए। इसकी मिसाल हम सिद्धू पाजी से ले लेते हैं, जिसके लिए उसको खालिस्तान की तहरीक सपोर्ट करने की वजह से ना सिर्फ उसके शो से निकाल दिया गया बल्कि उसको जेल की सज़ा दे दी गई।